हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई आप लोग का सब लोग अच्छे होंगे। हम एपिसोड 5 ला चुके हैं डीमन स्क्वाड का, मतलब डीमन स्वॉर्ड का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं मुई होते हैं, वो कहते हैं हमारे कहते हैं सिमू से बोल रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हारे को कहते हैं मेंटल हेल्थ की कहते हैं ट्रेनिंग दूंगा। सिमू होता है सुना मेंटल ट्रेनिंग, ये होता क्या है। फिर कहते हैं मुई होते हैं, वो कहते हैं एक जड़ी बूटी निकालते हुए सिमू को दिखा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। इसे कहते हैं एंटोमाइटिक हर्ब कहते हैं। और ये कहते हैं जो ये हर्ब है ये मेडिसिनल है। ये कहते हैं हर एक कहते हैं उसमें हर्ब में कहते हैं काम आता है, मतलब जिस चीज़ में कहते हैं कोई बेसिक सा कोई मेडिसिन बनता है उस वगैरह में ये कहते हैं इंग्रेडिएंट के तौर पे काम आता है। हर एक कहते हैं उस दवाइयों में ज़्यादातर यही यूज़ होता है। फिर मुही होते हैं वो बोल रहे होता है, और ये कहते हैं जो ये चीज़ ना तुम हर एक चीज़ में तुम कहते हैं प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत सी जगह में तुम्हारा एक काम भी आ जाएगा। तो तुम्हारी आज की ट्रेनिंग इसी चीज़ का होगा, समझ गए। ये फिर जो सिमू होता है सुनियाद बोल रहा था, लेकिन मुझे कहते माफ़ करना, ये कहते गैदरिंग हर्ब ये कैसे कहते हैं काम आएगा जब हम कहते हैं बैटल फील्ड में हम लड़ाई करेंगे, तो वहाँ पे कहते हैं मैं कैसे इस चीज़ से मैं सरवाइव कर पाऊंगा। जो ये सुनने के बाद जो कहते हैं मुई होते हैं बोल रहे होते हैं, दुष्ट मानव पापी, तू तू इसे कहते हैं अंडरस्टैंडमेंट कर रहा है, तू इसे कहते हैं कम आंक रहा है कि ये बस एक कहते हैं सिंपल कहते गैदरिंग हर्ब है, इसलिए तुझे इस चीज़ का कहते हैं बाद में पछतावा होगा। मैं कहते हैं तुझे बता रहा हूँ, ये कहते हैं बेस्ट ट्रेनिंग है कहते हैं एक्सपर्ट की, जो कि कहते हैं अपने आप के ऊपर कहते हैं कंट्रोल और पेशेंट रखते हैं, कहते हैं इंतजार कर सकते हैं और इस चीज़ का कहते हैं ऑब्जर्वेशन करते हुए हर्ब की कहते हैं गैदरिंग देख सकते हैं, समझा। और मैं फिर चला यार, मैं जा रहा हूँ, मैं उस रास्ते पे मैं उधर ढूंढूंगा और तू इधर जाके कहीं और जाके तू ट्राई कर। जो सिमू होता है ये देखने बाद बोल रहा था, लेकिन ओल्ड मैन वो सुनते नहीं है और निकल जाते हैं। फिर सिमू होता है वो भी निकल जाता है ढूंढने के लिए हर्ब को, और कहता है बोला होता है कि मुझे जल्दी से कहता है स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और इस कहते प्लेस से इस जगह से मुझे कहते निकलना पड़ेगा। फिर जो सिमू होता है वो कहता है बोल रहा होता है, और ऊपर से अगर कहता है मैं अकेले में मार्शल आर्ट सीखूंगा तो मेरे लिए कहता है बहुत ज़्यादा कहता है खतरनाक होगा, जिससे मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुझे अभी कहते हैं उनकी मदद करनी पड़ेगी, ऐसे बुड्ढे की जो कि कहता है अभी हेल्पलेस है, वो बस हर्ब ढूंढ रहा है। और फिर तभी सिमू का कहते चलते हुए ध्यान जाता है कहते हर्ब को, उसको एक कहते हर्ब मिल जाता है और बोल रहा था अच्छा ये है क्या, और उसे निकालता है और देखता है और बोल रहा होता है मेरे को कहता पूरा विश्वास नहीं है, अगर ये कहते सही हुआ तो ये हर्ब सही हुआ तो। लेकिन फिर जो सिमू होता है बोल रहा है चलो इसे रख ही लेता हूँ, वो अपने पोटली में या थैले में रखने लगता है और बोल रहा होता है कि वायदा वे यार, वैसे भी कहते हैं मेरे को लगा नहीं था कि मैं अपनी कहते फैमिली को कहते मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि मैं अपनी फैमिली को देख सकता हूँ। लेकिन देखो मैं यहाँ पे कहते हैं ये जड़ी बूटी बनना, और मेरे को कहते पूरा विश्वास भी नहीं है कि अभी मेरी कहते मेरे फादर और मेरी बहन ह्यून सिमह्यून कैसी होगी, पता नहीं वो अभी जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे, मेरे को ये तो नहीं मालूम। लेकिन देखो अब यहाँ पे अभी तो मैं जड़ी बूटी का कहते बिनने का काम कर रहा हूँ। तभी सिमू को कहते किसी चीज की आवाज आने लगती है, वो भी कंफ्यूज होता है कहाँ से आवाज आ रही है। फिर वो कहते हैं पहाड़ के पीछे से पत्थर के पीछे देखने लगता है, जहाँ पे कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं हेवनली डीमन के होते हैं। सिमी होता है देखने बाद बोला था ये तो कहते हैं हेवनली डीमन कहते हैं कलेक्शन के कहते हैं ये उन्हीं के कहते हैं लोग लग रहे हैं। और सिमी कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं घबराया होता है और वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे कहते हैं क्या करने आए, ये यहाँ पे क्यों है। उनमें से एक बंदा कहते हैं पीछे की ओर मुड़ के घूर के देखने लगता है कहते हैं सिमू की तरह। सिमू होता है देख के घबराता है और वो पत्थर के पीछे जल्दी कहते पीछे की ओर डुबक जाता है। और जो दूसरा साथी होता है वो अपने साथी से पूछ रहा होता है क्या कहते कुछ गलत है, तुम कहते उधर देख रहे हो। ये सुनने के बाद कहते वो बंदा होता है वो बोल रहा था अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस कहते ऐसे ही देख रहा था, चलो चलते हैं। जो सिमू होता है वो तो एकदम कहते घबरा गया होता है, पत्थर के पीछे मुंह पे हाथ रख के बैठा होता है और चैन की सांस लेता है कि ये सुनने के बाद कि चलो मैं बच गया। उसने कहते मेरे को लगा कि उसने मुझे देख लिया, लेकिन अब मैं बच गया, काफी है। अभी वो बंदा होता है एकदम अचानक ही कहते चट्टान के ऊपर आ जाता है और सिमू होता है ये देख के एकदम घबरा जाता है और मुंह खुला खुला रहता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर नजर रखोगे सिपाही के तौर पे, तू तो गया छोटे चूहे, अब तू नहीं बचेगा। और वो कहते अपनी स्वॉर्ड लेके आगे की ओर बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई थी, हमारे ऊपर नजर लग रहा है, और अपनी स्वॉर्ड लेके वो हमारे सिमू के ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है अब तू मर। तभी उतने में देखते हैं वो कहते जो मुई होते हैं जो बुढ़े आदमी होते हैं वो ये देख लेते हो तुरंत भागते हुए आते हैं और अपनी कहते वाइंड या कहते कोई एनर्जी टाइप का कोई अटैक होता है, वो उस अटैक को लेते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए, और बड़ी स्पीड से आगे की ओर जाते हैं और उसकी छाती या कहते पेट पे कहते जोरदार कहते पंच मारते हैं और उस बंदे की भी ये देखने बाद कहते हालत खराब हो जाती है और वो पीछे की ओर जाके कहते गिरता है। बहुत जोर की मारा होता है पंच, जिसकी वजह से प्रेशर ही प्रेशर निकल रहा होता है। और देखते हैं ऊपर कहते हैं पहाड़ के ऊपर वो चट्टान पे उधर कहते हैं हवा हवा चल रही होती है और जो डीमन कल्ट के बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं वहाँ पे चल के आ रहा है। फिर वो दोनों भी बंदे होते हैं वो भी आगे की ओर बढ़ करने के लिए और बोल रहे होते हैं अटैक कर, और जो मुई होते हैं वो उनकी तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं
कि चलो इनकी तरफ देखते हैं इनके ऊपर। फिर वो एक अटैक करते हैं जिस अटैक का नाम बाइंड डायरेक्शन इज साउथ है। और वो कहते हैं उनके ऊपर कोई हवा का अटैक करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है वो कहते हैं चेंज हो जाते हैं। और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि तुम एक जगह रुक बुड्ढे आदमी, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। और उनका कहते हैं एंगल होता है वो चेंज हो चुका होता है। और फिर जो कहते हैं मुई होते हैं, एक जो पहाड़ होता है मतलब जो पत्थर रखा होता है वहाँ पर चट्टान, वो बोल रहे होते हैं उस पर मारते हुए कि इतना इन लोगों के लिए कहते हैं काफ़ी होगा। तो बड़ा सा चट्टान ये कहते हैं बड़ा सा जो पत्थर होता है वो कहते हैं हवा में उड़ के और डायरेक्ट कहते हैं उस पहाड़ से नीचे की ओर गिरने लगता है। और वो कहते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर गिर रहा होता है। ये देख के वो हैरान और कन्फ्यूज है और उनकी हेकड़ी सी सारी निकल जाती है और वो उसी कहते हैं पत्थर के नीचे आ जाता है। और उसी पत्थर के नीचे आने की वजह से वो दम तोड़ देता है और उधर ही कहते हैं खत्म हो जाते हैं वो दोनों। वही होता है ये देखने बाद वो हैरान होता है और बोल रहा होता है बुढ़े आदमी आपने ये कैसे किया। जो बुढ़ा आदमी होता है बहुत खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने कहते सोचने में बहुत बड़ी कहते हैं मिस्टेक कर दी। कहते तुम यही सोच रहे हो कि बस कहते ये ओल्ड मैन है, बस कहते ये चीज़ के बारे में जानता है जो कहते मेडिसिन है, मेडिसिन के बारे में जानता होगा और कुछ आता नहीं है ऐसे है। वही होते तभी उनको एकदम अचानक ही कहते कुछ एहसास होता है और वो डायरेक्ट ही कहते जो सिमू होगा कॉलर होता है उसको पकड़ के पीछे की ओर कहते उसे खींच लेते हैं और पीछे की ओर कहते जंप मारते हुए आ जाता है। जो सिमू होता है वो भी थोड़ा हैरान सा होता है देखते तभी वहाँ पे एक तीरिया कहते कोई अटैक आता है जो कि कहते धरती पर रखता है और वहाँ पे कहते सेटर हो जाती है वो धरती। और जो कहते सिमू ही होता है बोल रहा था कौन है वहाँ पे और देखते हैं जो कहते वही लोग होते हैं वो कहते वापस आ चुके होते हैं। उनके जो साथी होते हैं उनके साथ उनका एक लीडर भी होता है जो कि कल जिसने अटैक किया होता है तीर मारते हुए और बोल रहा होता है कि ओहो यहाँ पे कहते एक बूढ़ा सा कुत्ता भी है जो कि कहते ब्लैक सॉक्स से है। वो बंदा होता है डीमन कल्ट का। वो बोल रहा होता है कि कहते मैंने सुना था कि तुम कहते इसी जगह पे बहुत ज्यादा बार तुम कहते दिखते रहते हो, लेकिन कहते मैंने सोचा नहीं था कि तुम इधर ही दिखोगे। वो भी कहते हार्ब कहते कलेक्ट करते हुए तुम इस जड़ी बूटी को ढूंढते हुए, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम मुझे कहते यहीं पे दिख गए। और ऊपर से कहते मैंने ये भी सुना है कि आज तुम्हारे कहते जो फादर है, फादर के कहते डेथ एनिवर्सरी है, ये इसके लिए तुम्हारे को बधाई हो। और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे को भी इसी चीज़ के लिए आज तुम्हारी भी कहते यही कहते हैं एनिवर्सरी बना दें। क्यों, सही कह रहा हूँ ना आज के दिन। और जितना हो सकता है तुम उतना ज़्यादा तुम कहते हैं अपनी टेक्निक और अपनी जो पावर है फुल पावर के साथ लड़ो। तभी जो कहते हैं जो मूवी होता है वो देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो चारों ओर से उनको कहते बंदों ने घेर लिया होता है। और वो कहते बंदा बोल रहा होता है इनको कहते बिल्कुल भी बच के मत जाने देना, चारों ओर से घेर लो। फिर जो मूवी होता है अपनी जेब में से कुछ निकालने लगता है और बोल रहे होते हैं ये थोड़ी सी कहते दिक्कत देने वाली बात है। और अपनी जेब में से कहते कुछ निकालते हैं और बोल रहे होते हैं मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, हमारे को अपने कहते कलीग अपने कहते साथियों को कहते बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे मूवी होते हैं वो सामान कहते हैं सिमू को देने लगता है और बोल रहे होते हैं ये लो ये फ्लेयर है, ये तुम अपने पास रखो। और वो कहते तुम ऊपर की और वो चट्टान सा वो कहते तुम पहाड़ सा देख रहे हो, वो तुम्हारे को वहाँ पे कहते एक ट्री दिखाई दे रहा है उस हिल पे, तुम्हारे को कहते उधर जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुम उधर जाके ये चीज़ कहते ये फ्लेयर वहाँ पे जाके कहते तुम यूज़ कर लोगे, जो हमारे कहते अलीक्स है, जो हमारे अलायंस है वो ये सारा सीन देख लेंगे वहाँ से। ये समझ रहे हो? अगर तुमने वहाँ पे जाके टॉप पे जाके उस ट्री के ऊपर कहते तुमने ये जाके शूट कर दिया तो जो हमारे कहते लोग हैं वो ये सारी चीज़ें कहते नोटिस कर लेंगे और तुरंत ही ये देख के कहते वो तुरंत ही यहाँ पे आ जाएंगे। बस तुम्हारे को फ्लेयर स्मोक वहाँ पे करना है। तुम ये कहते कर पाओगे? कैन यू डू इट? यू कैन डू इट, कर पाओगे? सिमी होता है सुनने के बाद बोल रहा था यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस मैं कर लूंगा। उनका लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि ये लोग देखो ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं हमसे दूर जाने की, इनको दूर मत जाने दो। और वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम इन्हें कहते दूर नहीं जाने दे सकते। और जो कहते जो सिम्युई होता है वो कहते भागने लगता है वहाँ से जाने के लिए। और जो बुढ़ा होता है मुई वो बोल रहा होता है मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, तुम यहाँ से निकलो फटाफट जाके जो काम दिया हूँ वो फटाफट करो जाके। और जो कहते हैं वो होता है वो लीडर होता है उनका, चाहिए देखने बाद गुस्सा होने लगता है और बोल रहा था अपने लोगों से ये लोग कहते बस हमारे कहते दुश्मन है, जो कि कहते एक बुढ़ा और एक कहते छोटा सा बच्चा है, हम इन लोगों को कहते बच के नहीं जाने देंगे। ये कहते हमसे कहते दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर अटैक करो और कोई भी दया वगैरह मत दिखाना, डायरेक्ट कहते जोरदार अटैक करना, इन्हें मार देना। और वो लोग भी अटैक करने लगते हैं। जो कहते मुही होते हैं वो भी आगे की ओर बढ़ते हैं और बड़ी स्पीड से अटैक करते हुए अपनी कहते छड़ी के साथ अटैक कर रहे होते हैं और उन लोगों को मार के कहते आगे की ओर ढेर करते हुए बड़ी स्पीड से निकल जाते हैं। और कहते उन उससे कहते उसके लीडर से बोल रहे होते हैं कि ओहो तूने कहते मुझे बुढ़ा आदमी बोल रहा है, तू मुझे बुढ़ा आदमी समझ के तू इतना ज़्यादा कम आंक रहा है, तू कहते कम आंक रहा है तो समझ ले इसका बदला तेरे को पूरा
जोरदार चोट से चुकाना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि जो कहते तेरा सियोंग डी जियोन है तो उसका बदला लेने के लिए आया है इधर। और गैस एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखो हमारा कहते सिम हुई वो फ्लेयर जला पाएगा नहीं जला पाएगा, या बच पाएगा नहीं बच पाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गैस मज़ा आ रहा होगा आपको।